दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा अलग होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। आखिर ग्राफ्टिंग होती क्या है, हमें कब ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, ग्राफ्टिंग करने के तरीके क्या क्या होते हैं और ग्राफ्टिंग फेल होने की मुख्य वजह क्या होती है। ग्राफ्टिंग आमतौर पे हम अपने लगभग सभी पौधे पे कर सकते हैं। अब कौन से पौधे पे हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। और कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ्टिंग के बारे में ही जानते हैं। अब ग्राफ्टिंग का मकसद क्या होता है? ग्राफ्टिंग का मकसद ये होता है, हमारे ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं, जब हम ग्राफ्टिंग से उसको तैयार करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो सेम रह जाती है। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाऊं। जैसे समझ लीजिए कि यह कोई पौधा है, ये कोई पौधा है लगा हुआ है, ऐसे ही उदाहरण के लिए। अब ये पौधा मतलब इसमें अगर फलदार पौधा है तो काफ़ी अच्छे फल आते हैं, अगर फूल वाला पौधा है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें फूल आते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम सभी जो फलदार या फूलदार पौधे होते हैं उसको हम बीज से उगा नहीं सकते हैं, कुछ पौधे बीज से नहीं उगते हैं। दूसरा दिक्कत ये आती है कि अगर मान लीजिए फलदार पौधा तो उसमें बीज तो होगा ही, ज़्यादातर फलदार पौधे बीज से उग ही जाते हैं। लेकिन जब बीज से हम यही फलदार वाला पौधा उगाएंगे तो जो आपका पुराना, जिससे आपने फलदार पौधे का बीज लिया हुआ है उस पौधे में, और जो पौधा आपने ग्रो किया दोबारा से, इसका बीज जो है मतलब इसका जो सीड है उसका आपने जब ग्रो करेंगे तो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस आपको नज़र आएगा। सेम क्वालिटी दोनों में नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे करके जो हमारा एक सर्कल होता है उसमें क्या होता है कि हमने तो बहुत अच्छी वैरायटी लगाई थी, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे जैसे उसके बीज को आप ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जो होती है वो उतना अच्छी नहीं रहती है। तो मुख्य वजह यही होती है कि क्वालिटी सुधारने के लिए, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें कलम बीज, हमें ग्राफ्टिंग बीज का चयन करना होता है। अब कलम बीज, एक तो हम किसी पौधे की ब्रांच की कटिंग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं। एक होता है दाब कलम बीज, उसमें जड़ों का विकास, मतलब मान लीजिए ये कोई पौधा है, खासकर नींबू वाले पौधे में दाब कलम बीज से लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम मिट्टी बांध देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा ये निकाल देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी बांध देते हैं। जब यहाँ से जड़ें निकल आती हैं तो हम मुख्य शाखा से वो वाली ब्रांच को कट कर देते हैं और फिर एक नया पौधा लगा देते हैं। ये भी होता है दाब कलम। कलम हो या ग्राफ्टिंग हो, इसमें क्या होता है कि क्वालिटी सेम रहती है। अगर आप किसी पौधे की कटिंग लगाते हैं, जो पौधे कटिंग से ग्रो हो जाते हैं उसमें तो अच्छी बात है, लेकिन सभी पौधे कटिंग से ग्रो नहीं हो पाते हैं तो हमें उसमें अलग अलग तरह से ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो जैसे हम एक उदाहरण के लिए आम का पौधा ही चुनते हैं, तो मान लीजिए आम का पौधा बीज से तो आसानी से उग आता है, लेकिन वही दिक्कत आती है कि बीज से उगाए गए पौधे में फल बहुत देर से आते हैं, पौधा काफ़ी लंबा हो जाता है, क्वालिटी, गुणवत्ता उतना अच्छी नहीं मिलती है। अगर हम बात करें फूल वाले पौधे की, तो जैसे फूल वाला पौधा, कुछ जो पौधे होते हैं कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, कुछ पौधे नहीं होते हैं। जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं वो भी एक तरह से ग्राफ्टिंग ही है, लेकिन जो नहीं ग्रो होते हैं कटिंग से, मतलब कुछ पौधे में जड़ें नहीं आती है कटिंग के द्वारा, तो उस पौधे की हम ग्राफ्टिंग के द्वारा एक नया पौधा तैयार करते हैं। तो चलिए यही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने आपको ग्राफ्टिंग के बारे में समझा ही दिया। एक पौधे से दूसरे पौधे को जोड़ना, आम भाषा में इसको हम ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं। अब एक पौधा कैसे, मान लीजिए आपने, हम आम का ही उदाहरण लेके चलते हैं। तो जैसे आम का सीज़न भी आने ही वाला है, तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से पौधे की कब ग्राफ्टिंग आपको करनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आम के पौधा है, कोई आपने बीज से पौधा उगाया, तो हमें एक पौधा ऐसा भी चाहिए जिसमें जड़ें पहले से होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी आम वाला पौधा चुन सकते हैं, खासकर देसी वाला पौधा चुनिए जिसमें रूट सिस्टम, खासकर जो देसी वाले या फिर जंगली टाइप के जो पौधे होते हैं उसके जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। तो उन पौधों में अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब देसी वाला पौधा नीचे के लिए चुनते हैं। अब नीचे ऊपर से क्या मतलब होता है, एक पौधा हमें चाहिए जिसमें जड़ पहले से होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कोई ऐसा प्लांट जिसमें हम लगाएंगे। आपको एक बेसमेंट के लिए कोई पौधा चाहिए जिसमें जड़ें होनी चाहिए। दूसरा जिसकी हम ब्रांच लेते हैं उसको हम बोलते हैं मदर प्लांट, मतलब जो पुराना वाला पौधा होता है जिसमें अच्छी क्वालिटी के फूल या अच्छी क्वालिटी के फल पहले से आ रहे होते हैं, उसके पौधे की एक ब्रांच, एक शाखा, या फिर अलग अलग तरीक़ों से हम करते हैं। तो एक बड, यानी किसी किसी में एक आँख से भी, मतलब इतने एरिया, इसको हम आँख भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी किस्म में, जैसे हम गुलाब के पौधे की बात करें तो उसमें बड ग्राफ्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो होता है वी ग्राफ्टिंग। अब जैसे समझ लीजिए ये वाला पौधा जो है,
ये समझ लीजिए एक जड़ वाला पौधा है। आम का हमने बीज से एक पौधा उगाया, वो ये वाला पौधा हो गया। तो उसके ऊपर से हम कट कर देते हैं, कुछ इतना छोड़ के ऊपर से कट कर लीजिए। उसके बाद ये वाला जो पौधा होता है, ये होता है हमारा जो जिसमें अच्छी किस्म के आम आते हैं, जो अच्छी किस्म होती है वो वाला पौधे की एक छोटी सी ब्रांच ही काफ़ी होती है। तो एक छोटी सी ब्रांच चाहिए। अब इसमें ऊपर आम वाले पौधे में जो आप ब्रांच लेंगे वो ऊपर से कट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जो हमारे पास अभी ये ब्रांच उपलब्ध है, आम का पौधा बगल में लगा हुआ है, तो मैं उदाहरण के लिए आपको दिखाऊं। समझ लीजिए आम का पौधा है, तो कुछ इस तरह से आपको उसकी ब्रांच चाहिए जिसमें ऊपर वाला हिस्सा कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से उसमें ग्रोथ होती है। तो आम वाली ब्रांच कुछ इस तरह से लेना है और ऊपर से। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी देना है कि जो नीचे वाली जो ब्रांच है, जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो पेंसिल के आकार की जो ब्रांच होती है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो बस 19-20 का अंतर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी या पतली ना हो। खासकर वी ग्राफ्टिंग में ऐसा करना है। तो वी ग्राफ्टिंग में फ़ायदा क्या मिलता है कि जैसे जब आप वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसमें इस साइड से और इस साइड से, यानी दोनों साइड से आपके पौधे को भोजन मिलने की संभावना रहती है, जिससे इसके सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कुछ इस तरह से हम वी ग्राफ्टिंग करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। ये वी ग्राफ्टिंग हो गया। इस तरह से आम के पौधे की या फिर किसी भी फलदार खासकर जो पौधे होते हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, कटहल हो गया, जितने भी ये फल वाले देने वाले पौधे होते हैं, उसकी अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें वी ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसके सफलता का चांस सबसे ज़्यादा होता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ 100% ग्राफ्टिंग सफल ही हो जाती है, कई बार असफल हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, सही से ब्रांच करना होना, सही से ग्राफ्टिंग टेप करना। अब ग्राफ्टिंग टेप क्या होता है, जिससे हम पॉलीथीन लपेटते हैं, ये वाला हिस्सा, ये है ग्राफ्टिंग टेप। ये वाला, ये इतना पतला होता है, और नहीं है अगर आपके पास तो भी दिक्कत की बात नहीं। आपके पास एक चीज़ तो आसानी से होगी, वो है पॉलीथीन। ये पॉलीथीन लगभग सभी जगह पे उपलब्ध होती है, और इसको भी आप ग्राफ्टिंग टेप की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत महंगा नहीं आता है, 100-150 रुपये में आप अगर इतना बड़ा ले लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाँ आप इसको जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। ये देखने में भले ही आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा राउंड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भले ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप खुद शौकीन के लिए मतलब 2-4 पौधे की ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैंने आपको बोला कि हाँ वी ग्राफ्टिंग एक सबसे सफल और सबसे आसान तरीका होता है ग्राफ्टिंग करने का। इसके अलावा बहुत सारी ग्राफ्टिंग के तरीके होते हैं। जैसे एक होता है इस तरह से, जैसे समझ लीजिए आम का ही ये पौधा है, ये नीचे लगा हुआ है और ये दूसरी वाली ब्रांच है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब कट कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे, मतलब इस तरह से हम इसको चिपका देते हैं। ये नीचे वाली मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। पॉलीथीन आपके पास ये भी होना चाहिए, कटर नहीं है तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा ऐसे, आम में ऐसा भी होता है, ये अच्छे से हम कट करते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए समय ताकि थोड़ा बच जाए। और इस तरह से कुछ इसमें भी ऐसे ही हम कट करते हैं। अच्छे से करते हैं, यहाँ पे मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। नई ब्लेड का इस्तेमाल करिए, ये नई ब्लेड नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेड का इस्तेमाल करिए तो थोड़ा सावधानी से करिए। अब जैसे आम में एक ऐसा भी होता है, अब इसमें थोड़ा सा ऐसे करके और इसको लगा दिया जाता है। अब आप देखिए, अगर आप वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें दोनों तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इस तरह में केवल एक तरफ से इसके असफल होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहती है। लेकिन इस तरह से भी आप चाहें तो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब जेड ग्राफ्टिंग भी होती है जिसमें हम डबल कट मारते हैं, नीचे हम डबल करते हैं, ऊपर भी हम डबल करते हैं, उसमें लगा देते हैं। तो ग्राफ्टिंग की विधियाँ तो बहुत होती है, लेकिन असफल होने के कारण जो होते हैं, एक होता है सही से टेप ना बांधना। अब ये ग्राफ्टिंग अगर हम ऐसे करते हैं, अभी आप किसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, अभी आप आम के पौधे की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, अमरूद के पौधे की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लगभग सभी जो फलदार वाले पौधे हैं उसकी ग्राफ्टिंग अभी जो ये फरवरी का महीना चल रहा है, यानी जो बसंत ऋतु होती है, अब ग्राफ्टिंग कब करना चाहिए भी थोड़ा सा जान लेते हैं।
दोस्तों ग्राफ्टिंग करने का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो होता है जिस पौधे में आप ग्राफ्टिंग करने वाले हैं उसकी ग्रोथ कब स्टार्ट होती है। सभी पौधे में कोई ना कोई एक ऐसा सीजन होता है जब उसमें खासकर सदाबहार पौधे की बात छोड़ दिया जाए तो लमसम सभी पौधे में एक सीज़न होता है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है। सदाबहार पौधे में भी एक सीज़न में ज़्यादा ग्रोथ होती है जब उसमें नई नई ब्रांच नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट होती हैं। खासकर बसंत ऋतु में पतझड़ के आसपास हमारे बहुत सारे पौधे में नए नए कल्ले आते हैं, नई नई पत्तियां निकलना, नई नई ब्रांच निकलना स्टार्ट होती है। तो उसी टाइम पे आपको जिस पौधे में जब ग्रोथ का पीरियड होता है, जब उसमें बढ़वार का, जब उसमें अच्छे से कल्ले का फुटाव वाला पीरियड होता है, उसी पीरियड में आपको, उसी पीरियड के आसपास अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें ग्राफ्टिंग सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आम के पौधे में, जैसे आप ये मान लीजिए आम का पौधा है, अब ये फरवरी या फिर फरवरी मध्य या लास्ट फरवरी तक इसमें आम के पौधे में क्या होता है कि या तो उसमें बॉल आ जाता है, मतलब उसके जो फ्लावर्स आते हैं वो आ जाते हैं, या फिर नई पत्तियां आ जाती हैं। तो अगर आपने फरवरी के महीने में आम के पौधे की ग्राफ्टिंग किया तो मुश्किल से 1 महीने के अंदर उसमें कुछ ना कुछ आएगा, चाहे उसमें फूल यानी बॉल आ जाए जिसको हम बॉल भी बोलते हैं, चाहे उसमें नई पत्ती नई ब्रांच आ जाए। तो यहाँ पे उसमें जो ग्रोथ होती है आपको 1 महीना के भीतर ही पता चल सकती है। यही अगर आप आम के पौधे की ग्राफ्टिंग आप बरसात के आसपास कर देते हैं तो उसमें ग्राफ्टिंग सक्सेस होने की संभावना कम इसलिए भी रहती है क्योंकि आम के पौधे में फिर से दोबारा से फरवरी के महीने के आसपास ही नए कल्ले नई पत्तियाँ आती हैं। हालांकि आम के पौधे पे आती रहती हैं कुछ कुछ पत्तियाँ, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रोथ होती है वो बसंत ऋतु के आसपास होती है। तो उसी समय आपको ग्राफ्टिंग आम के पौधे की करनी चाहिए। अगर हम बात करें गुलाब के पौधे की तो गुलाब के पौधे पे भी ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन बड ग्राफ्टिंग की जाती है। उसकी छोटी सी जो आँख होती है, जैसे इसको हम आँख बोल सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, तो इसी को हम कट करके एक किसी जंगली रोज में हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने कुछ किया हुआ है और वो सफल भी हो गई है। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने का प्रयास करता हूँ, तब आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँगा तो शायद आपको उतना सही से समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास ही ये पौधा गमले में लगा हुआ है और ग्राफ्टिंग करिए तो पौधे को छायादार जगह पे रखिए, धूप में सीधा आपको नहीं रखना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करनी है। ये एक जंगली रोज़ है, जंगली रोज़ नहीं था, ये ग्राफ्टेड रोज़ वाला ही पौधा था, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई थी तो मेन वाला जो ब्रांच है वो सूख गया और ये जंगली वाला रोज़ है। मतलब नीचे से इसमें जो कल्ले आए थे उसको मैंने हटाया नहीं था ताकि हम उस पर बहुत मल्टीपल ग्राफ्टिंग कर सकें, एक पौधे पे बहुत सारे फूल ले पाएँ। तो देखिए ये पहली वाली ग्राफ्टिंग है, ये पॉलीथीन लगा था लेकिन शायद किसी चिड़िया उड़िया ने फाड़ दिया है। तो मैंने इस पर अभी 3 ग्राफ्टिंग की है। ये पहला है, बहुत छोटी सी आँख थी, लमसम इतनी बड़ी आँख हम इसी को बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊं थोड़ा फोकस पे, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम आँख बोलते हैं। तो जब हमने ग्राफ्टिंग किया था तो इतना छोटा सा था और लगभग मुश्किल से 1 महीना इससे कम समय हुआ होगा। और हालांकि इसी साल मैंने किया है, जनवरी के महीने में, मुझे डेट याद नहीं है। तो देखिए ये इतना बड़ा हो गया। और दूसरा वाला शायद आपको देखिए पॉलीथीन के अंदर ही है और शायद आपको ना दिख रहा हो, ये इसके अंदर है। ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, ये वाला थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। और तीसरा वाला ये यहाँ पे हुआ है, ये छोटा ही है, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी ये ग्राफ्टिंग की हुई है ये तीनों अलग अलग पौधे की है, मतलब अलग अलग वैरायटी की आप समझ सकते हैं। एक आंवला का डावरा हो गया, एक दूसरा एक येलो कलर का है और एक वाइट है, मिनिएचर वाला है। तो हम प्रयास करते हैं कि आपको जब ये थोड़ा बड़े हो जाएं तो अपडेट आपको दें। तो अब मैंने 3 किया है, ये तीनों लगभग सफल हो गए हैं। ये वाला बहुत छोटा है, उतना ग्रोथ नहीं हो पाई है। अब जब भी आप ग्राफ्टिंग करिए, खासकर मल्टीपल ग्राफ्टिंग, तो नीचे से जो भी ये वाली निकलती हैं इसको हटाते रहिए ताकि पौधे का जो भोजन है वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। क्योंकि इसको हमने जोड़ा है तो उतना अच्छे से इसमें अभी भोजन नहीं पहुँचता है, अच्छे से ज्वाइंट होने में थोड़ा समय लगता है।
और ये जो बड ग्राफ्टिंग होती है इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अब जैसे ये गुलाब का पौधा है, अब गुलाब के पौधे पे बड ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले एक कटिंग लगाई जाती है। अगर आपके पास पहले से ही देसी वाली कटिंग उपलब्ध है, देसी या जंगली रोज़, तो उसको लगाइए। उसके बाद में यहाँ से इस पर ग्राफ्टिंग की गई है, यहाँ से इस इलाके में बड ग्राफ्टिंग की गई है। यही छोटी सी ये बड होती है, बड मतलब आँख, जैसे ये वाली आँख है, तो इसी को यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इसकी हुई है, ऐसे ही यहाँ पे इसकी हुई है, ऐसे ही। तो ऐसे ही ग्राफ्टिंग की जाती है। खासकर गुलाब के पौधे में बड ग्राफ्टिंग की जाती है। बाकी लगभग सभी पौधे में हम वी ग्राफ्टिंग हो गया, जेड ग्राफ्टिंग हो गया, या फिर विधि कोई भी हो सकती है। विधि के बारे में मत जाइए ज़्यादा, जो भी आपको आसान लगे। वी ग्राफ्टिंग सबसे आसान तरीका होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम फिर से बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग हमारी सफल क्यों नहीं होती है। ग्राफ्टिंग सफल ना होने की 2-3 वजह मैं मुख्यतः मानता हूँ। सबसे पहली वजह, अच्छे से आपने ये ना किया हो। दूसरी वजह, जब भी आप ये तरीका अपनाइए तो हाथ को आपको अच्छे से धुलना होता है, हाथ में मिट्टी वगैरह ना लगी रहे। और जिस भी आप यंत्र से करिए, अगर आपके पास ब्लेड है तो नया ब्लेड इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास ये वाला कटर है, मतलब कटर कट करने के लिए ही होता है, तो ये भी आपको हमेशा अच्छे से धुलने के बाद इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो ये मुख्य वजह एक ये भी हो सकती है, ये जो टेप होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट किया आपको दिखाने के लिए, ये बांधना सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी। अच्छे से अगर आपने बांधा है तभी आपकी ग्राफ्टिंग। अब ये कुछ ऐसा टेप होता है कि इसको खींचने के बाद ये थोड़ा लंबा हो जाता है। ये ऐसे मतलब जब भी आप टेप बांधिए तो आपको टेप को कुछ इस तरह से बांधना होता है ताकि मतलब अच्छे से टाइट बांधना है। जितना टाइट रहेगा, जितना अच्छे से जोड़ आप बांध पाएंगे। जैसे एक इंसान का पैर टूट जाता है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो प्लास्टर हालांकि वो दूसरा तरीका होता है। मतलब जितना अच्छे से आप ज्वाइन करेंगे उतना आपके ग्राफ्टिंग सफल होने की संभावना रहती है। इसके अंदर पानी, हवा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ग्राफ्टिंग फेल होने की संभावना भी रहती है। तो अच्छे से आपको इसको बांधना होता है। देखिए अब इसके अंदर ना तो हवा जाएगा ना ही पानी जाएगा, जिससे हवा पानी जाने से फंगस लग सकता है। तो बस ऐसे ही आपको बांध देना होता है। उसके बाद गांठ आप लगा सकते हैं। तो आसानी से आप ग्राफ्टिंग, टेप के ऊपर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर आपके पास टेप नहीं है तो ऐसे ही एक छोटा सा पॉलीथीन का टुकड़ा आपको काट लेना होता है और ऐसे आपको बांध देना होता है इस तरह से। अब सबसे ज़्यादा फेल इसी वजह से होती है क्योंकि हम सही से बांधते नहीं हैं। दूसरा, कई बार हमारी सक्सेस हो जाती है लेकिन हम समय से पहले इस टेप को आपको खोलना ही नहीं है, अपने आप ही ये निकल जाता है। बाई चांस अगर आप चाहते हैं कि इसको हम निकाल दें, तो जब आपके जो ग्राफ्टिंग वाला ऊपर वाला हिस्सा है, जब वो अच्छे से मैच्योर हो जाए, जब ये ग्राफ्टिंग एरिया आपको अच्छे से मैच्योर दिखे, तब आपको इसको हटाना चाहिए। वैसे स्वाभाविक रूप से अपने आप ही ये पॉलीथीन हट जाता है। मतलब कुछ समय के बाद ये मोटा हो जाएगा तो अपने आप ये ढीला हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं। नहीं निकलता है तो जब मैच्योर हो जाए पौधा तभी आपको हटाना है। अगर आप बीच में ही हटा देते हैं तो भी आपके ग्राफ्टिंग सूखने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके साथ असमय, अगर आप समय पे ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं तो भी ग्राफ्टिंग सफल होने की संभावना कम रहती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जिस भी पौधे में आपको ग्राफ्टिंग करनी हो, अगर हम गुलाब के पौधे की बात करें तो सर्दियों से पहले उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना, मतलब सितंबर से लेके और नवंबर तक उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा सफल होने की संभावना, हालांकि सर्दी तक भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा बरसात, बहुत ज़्यादा धूप, ये 3 चीज़ें आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी है। ज़्यादा धूप में आपको ग्राफ्टिंग नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा गर्मी पे क्या होता है कि जो ऊपर वाली ब्रांच होती है वो सूखने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ पे वाष्पीकरण होता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसमें ज़्यादा वैसे तो नीचे से खुराक पहुँचता नहीं है क्योंकि अभी ये जॉइंट सही से नहीं हुआ होता है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऊपर वाला हिस्सा सूखने से भी ग्राफ्टिंग सूख जाती है। कई बार हम ज़्यादा पानी दे देते हैं। जब भी आप ग्राफ्टिंग करिए तो जैसे आप अपने अन्य पौधे को खाद पानी देते हैं उसी तरह से आपको उसमें भी देना है। कुछ ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा देने से हमेशा नुकसान हो सकता है। तो बस आप भी आसानी से समय पे ग्राफ्टिंग करिए। अभी आम के पौधे पे, अमरूद के पौधे पे, आप कटहल के पौधे पे, लीची हो गया, जितने भी पौधे हैं अगर आपके पास हैं तो उसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। सबसे आसान होता है आम की ग्राफ्टिंग, ये सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो कोई भी आपके पास अगर बीज वाला पौधा उगा हुआ है उसको आपको थोड़ा सा गमले में या फिर जहाँ पे उगा हुआ है वहीं पे लगा रहने दीजिए। ऊपर से कट मारिए। कितना ऊपर से कट मारना होता है, लमसम ऊपर 4-5 उंगली का हिस्सा आपको छोड़ के, बहुत ज़्यादा लंबी पे ग्राफ्टिंग नहीं करना है। जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना सक्सेस कम हो सकता है।
तो बस ऊपर से इतना हिस्सा आपको लेना है, मतलब ये हो गया ज़मीन, ये यहाँ पे आपको कट कर लेना है। उसके बाद में ऐसे कट आसानी से बढ़िया करना है कटर से। कटर नहीं है तो आप किसी भी चाकू हो गया जो थोड़ा सा अच्छे से काम करे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लेड जो हो गया ये, इससे भी आप कट कर सकते हैं। तो अभी आप फलदार पौधे की ग्राफ्टिंग करिए। गुलाब के पौधे की अगर आप अभी ग्राफ्टिंग करने चाहते हैं तो गुलाब के पौधे की बड ग्राफ्टिंग की जाती है, जो थोड़ा सा मुश्किल होती है। अगर आप 1-2 बार करेंगे, अब कोई भी अगर आपके पास, जैसे समझिए आपको सिर्फ ग्राफ्टिंग ही नहीं करना है, कोई भी आपके पास देसी वाला गुलाब लगा हुआ है या फिर कोई इंग्लिश वाला गुलाब था वो सूख गया है, नीचे वाली ब्रांच उसमें ग्रो हो रही है, जैसे मेरा ये वाला पौधा ग्रो हो रहा है, तो एक पौधा ऐसे ही आप बचा के रखिए, उसको हटाइए मत। इस पौधे में आप एक्सपेरिमेंट करिए, उस पौधे में आप ग्राफ्टिंग करिए, मल्टीपल ग्राफ्टिंग करिए। मल्टीपल ग्राफ्टिंग जैसे मैं आपको बताऊं, समझ लीजिए गुलाब का पौधा है और इसमें बहुत सारी ब्रांच हैं, तो क्या करना होता है, जब आप बहुत सारी ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो जैसे ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये यहाँ से हमने कट कर दिया, ये यहाँ इकट्ठा मत करिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1-2 एक साथ करिए। अगर आप सभी एक साथ कर देंगे तो हो सकता है सभी ना मतलब चलें तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आपको थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगी। तो पहले 1-2 करिए, सफल होती है तो और करिए। अब समझ लीजिए कोई भी पौधा होता है तो उसमें ब्रांच होती है। मल्टीपल ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जितनी ब्रांच उतनी ग्राफ्टिंग। समझ लीजिए गुलाब का पौधा है तो एक ग्राफ्टिंग हमने यहाँ कर दिया, एक ग्राफ्टिंग यहाँ, एक ग्राफ्टिंग यहाँ, एक ग्राफ्टिंग यहाँ। जो आप ग्राफ्टिंग करिए वो दूसरी वैरायटी, दूसरे कलर वाले गुलाब का पौधा बहुत सारे रंगों में आता है, इस बारे में आपको पता ही होगा। तो जितनी भी ब्रांच है उतनी आपको जो बड होती है। अब ग्राफ्टिंग कहाँ पे करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे गुलाब के पौधे में ये वाला बड वाला हिस्सा, जहाँ से आँख वाला हिस्सा होता है, उसी के आसपास, क्योंकि यहाँ पे भोजन पहुँचाने का जो कुछ सिस्टम होता है वो रहता है, तो यहाँ पे भोजन थोड़ा जल्दी पहुँचता है। तो इसी के आसपास आपको बड ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी पे आप करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हटाइए, गुलाब के पौधे की बड ग्राफ्टिंग की जाती है। उसके बाद कुछ टी आकार बनाइए, टी ऊपर से गोल करिए और नीचे से लंबा करिए ऐसे। अब ये दोनों साइड से जो ऊपर वाला छिलका होता है वही हटाना है, पतली वाली जो छिलके वाली परत होती है वही हटाइए, मोटा वाला लकड़ी वाला हिस्सा नहीं हटाना, केवल छिलका ही आपको हटाना है। ऐसे हटाइए, इसका बहुत पतला है, गुलाब का थोड़ा सा टाइट होता है। तो बस ये वाला हटाने के बाद जो बड होती है, समझ लीजिए हम यही करने वाले हैं, यही वाला। तो ऐसे ऊपर से समझ लीजिए आँख है, और ऐसे ऐसे डालने के बाद ऐसे डाल देना है। इतना लंबा नहीं रखना है, मैंने दिखाने के लिए आपको रख दिया। ऊपर से आँख छोटा सा ही लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है। यहाँ से हम कट कर देते हैं, एक कट करने के बाद ही लगाते हैं, इतना छोटा लेना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैंने जो ये गुलाब के पौधे पे किया था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था तो मिस हो गया। जब ये सफल हो जाएगा तो साथ साथ करेंगे, ताकि अभी ऐसे आपको कर लेना है। इसके बाद पॉलीथीन से लपेटना है, पॉलीथीन से जो बीच वाला हिस्सा होगा जहाँ पे आँख होगी वहाँ पे छोड़ देना है। बस ऐसे आप ही ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है सबसे पहले सबसे आसान तरीका, गुलाब के पौधे में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वाला तरीका जो हमने वी ग्राफ्टिंग आपको दिखाया, किसी भी फलदार पौधे में करिए। जब भी आप ग्राफ्टिंग करिए उस पौधा छाँव में होना चाहिए, धूप में मत रखिए, उसको छायादार जगह पे रखिए, उसके बाद ग्राफ्टिंग करिए। अगर आपके पास अभी आम का पौधा नहीं है, आप इंतज़ार करिए, अभी आम का सीज़न आने वाला है। कोई मतलब आम के अगर आपके पास पौधे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाज़ार से आप आम के जो फल है वो लाइए, उसके जो बीज होते हैं उसको आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद मिट्टी में मतलब 10-15 दिन तक ऐसे ही रखिए, उसके बाद मिट्टी में आपको उसको लगा देना है। उसमें से जो पौधा निकलता है उसी के ऊपर आप अगले साल ग्राफ्टिंग करिए। थोड़ा इंतज़ार करिए। अगर आपके पास पहले से ही आम के पौधे हैं तो अच्छी बात है, आम के पौधे नहीं हैं तो जो भी आपके पास पौधा उपलब्ध हो वो पौधा लीजिए, उसमें से आप ग्राफ्टिंग करिए। पहले आप ऐसे ही देखिए, उसके बाद अगर सफल होते हैं तो और ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।